आज हम पढ़ेंगे सारांश चैप्टर 1 बातचीत का। बातचीत की राइटर की बात करें तो यह बालकृष्ण भट्ट जी है, जिनका जन्म 30 जून 1844 में हुआ था और मृत्यु की बात करें तो 20 जुलाई 1914 में। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 30 जून 1844 में हुआ था और मृत्यु 20 जुलाई 1914 में हुआ था। 1914 में हुआ था। इनके मूल निवास की बात करें तो इलाहाबाद। इनका जन्म इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था, जो इस वक्त इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज रख दिया गया है। एग्जाम में इलाहाबाद के जगह प्रयागराज भी आएगा तो सही है, क्योंकि इलाहाबाद का ही नाम बदल के प्रयागराज रख दिया गया है। सारांश। लेखक के अनुसार ईश्वर ने मानव को अनेक शक्तियां प्रदान की है। बालकृष्ण भी कहते हैं, लेखक के अनुसार ईश्वर ने मानव को अनेक शक्तियां प्रदान की है, उनमें से एक वाक शक्ति भी है, यानी कि उनमें से एक बोलने की शक्ति भी है। यदि मानव की इंद्रियां अपनी कार्य कर रहे होते तो यदि मनुष्य की इंद्रियां अपनी कार्य नहीं कर रहे होते तो आज हम लोग सृष्टि का हाल नहीं जान पाते। बालकृष्ण भी भट्ट जी कह रहे हैं कि अगर मानव की सोचने की, बात करने की अगर क्षमता नहीं होती तो आज हम लोग सृष्टि की हाल नहीं जान पाते और किसी कोने में बैठे थे सुख दुख से अनजान होकर। बालकृष्ण जी भट्ट जी कह रहे हैं कि अगर हमें बात करने की, बोलने की क्षमता नहीं होती, सोचने की क्षमता नहीं होती तो किसी कोने में सुख दुख से अनजान होकर बैठे रहते हैं और नहीं हम लोग सृष्टि के हाल जान पाते हैं। वाक शक्ति में स्पीच, बातचीत दोनों शामिल हैं। वाक शक्ति में स्पीच, बातचीत दोनों शामिल हैं। स्पीच में नाज नखरा जाहिर करने का मौका मिल जाता है, जबकि बातचीत में ऐसा नहीं है। दो आदमी प्रेम पूर्वक सलाम यानी कि बातचीत सबसे अच्छा तरीका है। जहां आदमी की जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने आदि की जरूरत होती है। बालकृष्ण भट्ट जी कह रहे हैं कि आदमी की जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने आदि की जरूरत होती है। अगर कोई बैठा है, गोड़ टूट गया, बैठा है, तो उसकी जिंदगी मजेदार नहीं है। जो चल रहा है, खा रहा है, स्वस्थ है, उसकी जिंदगी मजेदार है। यही बता रहे हैं, आदमी की जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने और फिरने की जरूरत होती है। वहाँ बातचीत भी अत्यंत आवश्यक होती है। जो मवाद या धुआं जमा रहता है, बालकृष्ण भट्ट जी कह रहे हैं, जो मवाद यानी कि कचरा, धुआं जमा रहता है, वह बातचीत के माध्यम से बाहर निकल जाता है। चित्त हल्का और स्वच्छ हो जाता है। जिनको बातचीत का लत पड़ जाती है, वह खाना पीना भी भूल जाते हैं। बालकृष्ण भट्ट जी कह रहे हैं कि बात करने से कितने मन की कचरा और धुआं जमा रहता है, वो सब बातचीत के माध्यम से निकल जाते हैं। चित्त, मन हल्का हो जाता है और स्वच्छ हो जाता है।
और जिनको बातचीत का लत पड़ जाती है वह खाना पीना भी भूल जाते हैं। जब एक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। यहाँ बता रहे हैं जब एक मनुष्य बोलता नहीं जब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। बेन जॉनसन का यह कहना है कि बोलने से मनुष्य की रूप का सत्कार होता है। एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। एक एडिसन थे, उनका कहना था कि असली बातचीत दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, जिसमें दो आदमी अपनी दिल की बात को खोलते हैं, अपनी दिल की बात को खोलते हैं। 3 हुए तो बात गई, 4 से अधिक हुए तो बातचीत को राम रमौला होता है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि राम रमौला बातचीत कब होता है? जब 3 से 4 लोग आपस में आ जाए तो। एडिसन का मत था कि असली बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, जिनमें दो आदमी अपनी दिल की बात को खोलते हैं। 3 हुए तो बात गई और 4 से अधिक लोगों के बीच बातचीत को राम रमौला होता है। बातचीत के अनेक भेद हैं। दो बुद्धों की बातचीत दो प्राय जमाने की शिकायत पर हुआ करती थी। वे बाबा आदम के जमाने की दास्तान शुरू करते हैं, जिन्हें 4 सच और 10 झूठ हैं। 10 झूठ एक बार उनकी बातचीत। बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि अगर बूढ़ों की पुरानियों की एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाए तो पहरों बीत जाते हैं, यानी कि सुबह से शाम हो जाती है, फिर भी अंत नहीं होगा। दो बूढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण बहू बेटियों वाली होती है। अपनी बहुओं या बेटियों का शिकवा गिला होगा। स्कूल के लड़कों की बातचीत का उद्देश्य उस्ताद की शिकायतों या तारीफ या अपने सहपाठियों में किसी के गुण अवगुण का कथोपकथन होता है। पढ़ने में तेज हुआ तो कभी अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझेगा। वे बोधा हुआ तो दबी बिल्ली सा स्कूल भर को अपना गुरु मानेगा। यहाँ पे कहा जा रहा है दो बुढ़िया की बातचीत का मुख्य प्रकरण बहु बेटियों वाली होती है, यानी कि दो बूढ़ी जो बात करते हैं, जो वो अपनी बेटी की बुराई करते हैं, वो अपनी बेटी की बुराई करते हैं, बेटी नहीं बहू की बुराई करते हैं और वो अपनी बहुओं की बुराई करते हैं। बेटों का शिकवा गीला होगा। स्कूल के लड़कों की बातचीत का उद्देश्य उस्ताद की शिकायत या तारीफ पर अपने सहपाठियों में किसी गुण अवगुण का कथोपकथन होता है। पढ़ने में तेज हुआ तो कभी अपने सामने किसी दूसरे को कुछ नहीं समझेगा। अगर कोई लड़का पढ़ने में तेज हो तो अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझेगा। अगर कोई पढ़ने में कमजोर हो तो वह दबी बिल्ली सा स्कूल भर को अपना गुरु मानेगा। यूरोप के लोगों में बातचीत करने का हुनर होता है। यूरोप के लोगों में बातचीत करने का हुनर होता है। यहाँ से क्वेश्चन है कि बातचीत करने का हुनर किन लोगों में होते हैं? तो यूरोप के लोगों में बातचीत करने का हुनर होता है। आर्ट ऑफ कन्वेंशन यहाँ तक कि बढ़ा है कि स्पीच और लेख दोनों
इसे नहीं पाते। यूरोप के लोगों में बातचीत करने का हुनर होता है जिसे आर्ट ऑफ कन्वेंशन भी कहा जाता है। यहाँ तक कि बढ़ा है कि स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते। सुहद गोष्ठी की बातचीत की यह तारीफ है कि बात करने वाले शिकायत अथवा पंडिताई की अभियान या कब्त कहीं एक बात में प्रकट न हो। बड़ी बड़ी कंपनी इसी तरह बातचीत में शुरू हुई और आज हजारों लोगों के जीविका चलाने लगी है। उनका कहना था कि यूरोप के लोगों में बातचीत करने का हुनर होता है जिसे आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहते हैं। यूरोप लोगों के बात को सुनते ही दिल को और कान को सुकून मिलता है। यहाँ तक बढ़ा हुआ है कि स्पीच में लेख दोनों इसे नहीं पाते। सुख गोष्ठी की बातचीत की यह तारीफ है कि बात करने वाले की शिकायत अथवा पंडिताई की अभियान या कब्त कहीं एक बात में प्रकट न हो। बड़ी बड़ी कंपनी इसी तरह बातचीत में शुरू हुई और आज हजारों लोगों के जीविका चलाने में लगी है। लेखक के अनुसार बातचीत का उत्तम तरीका है कि वह शक्ति अपने से पैदा किया जा सके, कि अपने आप बात कर लिया करे। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखती है। वह संसार का बड़ा आईना है जिसमें जैसे एक चाहे वैसे सूरत देख लेना दुर्घट बात नहीं है। ध्यान मनोयोग के वर्षों अभ्यास के उपरांत यदि हम थोड़ी भी अपने मनोवृत्ति पर स्थित कर आवश्यक हो अपने मन के साथ बातचीत कर सके तो मानो अभोभाग्य हमारी जहाँ कर्तनी के समान सदा स्वच्छ चला करती है, उसे यदि हमने काबू में कर लिया तो क्रोधित बड़े बड़े अज्ञेय शत्रुओं को बिना प्रयास जीत अपने वंश में कर डाला। इसीलिए आवश्यक रह अपने बातचीत करने का यह साधन यावत समाधानोमूल है। शक्ति परम पूज्य है, परमार्थ एकमात्र सोपान है। तो सारांश हमारा खत्म हुआ। कल इसी का ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे 50 को।